Hello guys, I am Santosh Netankar. Welcome to Netankar Spoken English YouTube channel. Once again before you after long time. आज का जो ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या तो इसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। अब यह टेंस की पहचान क्या है, तो आइए देखते हैं। वैसे देखा जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दो प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर देयर। पहले टाइप में बनता है सब्जेक्ट के साथ वाज या तो वर्ड आता है सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब जिसे ईडी वगैरह लगकर आता है, जैसे रेगुलर जो वर्ब्स है, जैसा कुक, कुक सी डबल ओ के ईडी लगता है, वो रेगुलर के लिए हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें दो टाइप है, इसलिए तो इसमें अगर एक टाइप ही होता तो मैं ये वीडियो ही नहीं बनाता। इसकी वजह से क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कहाँ हमें वाज यूज़ करना है और कहाँ हमें वर यूज़ करना है। तो आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए यह वीडियो आपको अंत तक देखना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ये चैनल को विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट लाइक बटन, प्रेस बेल आइकन एंड पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स। तो आइए देखते हैं वाज वर। अब वाज वर हम कब यूज़ करते हैं, अब इसका मीनिंग देखिए क्या होता है। था, थी, थे, जहाँ वाज या वर्ड आएगा सेंटेंस में, जैसा वो गया था, वो गया था, वो गया था बोलने के बाद कौन सेंटेंस कैसा बनेगा ये, ही वेंट, वो गया था, तो यहाँ पर आएगा सेंटेंस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर वाज और वर्ब कब यूज़ करेंगे हम, जहाँ पर हमें स्टेट या पोजीशन या क्वालिटी बतानी है। जैसा मैं बॉम्बे था, आई वॉज इन बॉम्बे, आई वॉज इन बॉम्बे। वो खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, आईएनजी लगाया मैंने अभी, लेकिन वाज वर्ड का यूज़ हम स्टेट या तो पोजीशन या तो क्वालिटी बताने के लिए करते हैं। देखते हैं सेंटेंस, वह कौन थी कैसा बनेगा। अब इसमें टाइप्स दिए हैं, सेंटेंस बनाने के टाइप्स है। पहला टाइप है एफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब इसे बोलते हैं हम सकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब V2 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में खाली क्या होता है, ओनली नॉट आता है, बाकी कुछ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सकारात्मक जो सेंटेंस है वो उसमें अगर आपने नॉट लगा दिया, डिड के साथ नॉट, लेकिन ये ख्याल में रखना है, डिड सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा नेगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब आता है, मतलब वर्ब बोले तो ये डिड यहाँ पर वर्ब है। अगर WH अगर आपका सेंटेंस में है, जैसा व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, यह WH में आता है। अगर WH का सेंटेंस नहीं होगा तो वो डिड से, उसकी जो शुरुआत होगी सेंटेंस की वो होगी डिड से। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। यह मैंने आपको पूरा फार्मूला लिख कर दिया, यह फार्मूले के मुताबिक ही हम सेंटेंस बनाएंगे। आइए चलते हैं बोर्ड पर, सेंटेंस बनाते हैं। वह कौन थी, वह बोलने के बाद वह कौन थी मतलब क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस WH, ठीक है ना। WH बोले तो वह, हु। अब वह कौन थी, यहाँ पे पोजीशन बताइए, मतलब उसकी पोजीशन क्या है, उसकी स्टेट क्या है। हु वॉज शी, क्या है आपके ख्याल में, मैं वहाँ था, फिर से पोजीशन मतलब वाज वर यूज करेंगे। आई वॉज देयर, वाज कैसा यूज पढ़ेंगे हम, वॉज, कुछ लोग बोलते हैं वाज, ये गलत है। थर्ड सेंटेंस, जब मैं कॉलेज में था मैं गिटार बजाया करता था। इसमें देखो सेंटेंस कैसा है, जब मैं कॉलेज में था, ये पोजीशन बता रहा है हमारी कि मेरी पोजीशन क्या थी, मैं कॉलेज में कौन था। जैसे मैं कॉलेज में प्रोफेसर था, अब इसमें कैसा है, मैं कॉलेज में प्रोफेसर था बोलने के बाद पोजीशन वाला मतलब वाज वर,
मतलब ये जब मैं कॉलेज में था। व्हेन मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? व्हेन एफर्मेटिव सेंटेंस है। व्हेन आई वॉज यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब वॉज वर आएगा इधर। व्हेन आई वॉज, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, व्हेन आई वॉज इन कॉलेज, व्हेन आई वॉज इन कॉलेज मैं गिटार बजाया करता था थी थे, देखिए यहाँ पर ता ती ते या तो था थी थे। आया ई ए ली, लिया मतलब उसने मेरा लैपटॉप लिया, उसने मेरी पेंसिल ली। वे गए, वो आई, वो आया। ऐसे सेंटेंस में जो बनते हैं वो आपने बिल्कुल ये ध्यान में रखना चाहिए कि यह सेंटेंस जो है यह सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या तो सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पर हम वाक्य बना रहे थे, जब मैं कॉलेज में था। व्हेन आई वॉज इन कॉलेज मैं गिटार बजाया करता था। गिटार बजाया करता था थी थे मतलब सेकंड फॉर्म। बजाने के लिए आई प्लेड, उसको लगेगा ईडी। आई प्लेड ए गिटार। तो वास का वर्ड का कंफ्यूजन आपका यहाँ पर दूर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। उसने नहाया, उसने नहाया बोलने के बाद एक्शन की, ये एक्शन वर्ब, ये क्या है? ये एक्शन वर्ब्स है। ये कौन से वर्ब्स है? एक्शन वर्ब्स। और वाज वर्ब को हम बोलते टू बी। टू बी का मतलब क्या होता है? टू बी। टू बी बोलने के बाद होना। जहां भी आप वाज वर्ब यूज करेंगे होने की, वो होना उसकी क्या पोजीशन है, उसकी क्या क्वालिटी है। जैसे ही वॉज हैप्पी, दे वेयर अनहैप्पी, वो नाराज थे। तो टू बी वो क्या है ये बताने के लिए वाज वर्ब, और इसमें एक्शन जैसे खेलना, कूदना, डांस करना। जैसा मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो यह क्या है? एक्शन है। तो उसके लिए एक्शन वर्ब्स हम यूज करते हैं। जैसा प्ले एक्शन वर्ब है। अब उसने नहाया, ही टुक बाथ, सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? ही टेक, मतलब ही टेक्स बात होगा प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब टेक, टुक, टेकन। रवि दिल्ली गया, रवि सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस है। रवि वेंट टू लगाना भूलना नहीं। रवि वेंट टू दिल्ली। उसके पिताजी ने उसे डांटा, उसके पिताजी सब्जेक्ट क्या है? हिज फादर, हिज फादर डाटा मतलब ताथी थे, थाथी थे। डाटा था भी बोलते ना हम, डाटा था भी बोलते हम, डाटा था लिखने की जरूरत नहीं है, मीनिंग आ गया उसका। हिज फादर स्कोल्डेड, स्कोल्ड बोलने के बाद डांटना, स्कोल्डेड हिम। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। उसके बेटे ने गोली निगली, उसके बेटे ने बोलने के बाद सब्जेक्ट हो गया उसका बेटा, सब्जेक्ट। हिज सन, निगलने के लिए क्या बोलते हैं हम? निगलने के लिए स्वॉलो, हिज सन स्वॉलो। और गोली के लिए पिल, जो मेडिसिनल टैबलेट्स आते हैं ना, हम मेडिकल फार्मास्यूटिकल शॉप से लेते हैं, उसे बोलते हैं हम पिल। वह मुझे 2 साल पहले मिला। कैसा बनाएंगे? वह मुझे 2 साल पहले मिला। वह मुझे 2 साल पहले मिला। वह मुझे, ही सब्जेक्ट क्या होगा? ही। 2 साल पहले मिला, मिलने के लिए क्या बोलते हैं? मीट। और सेकंड फॉर्म मेट, ही मेट मी, मुझे मतलब मुझे मिला। ही मेट मी 2 years अगो, 2 साल पहले मिला। मतलब आपके ख्याल में आया कि V2 हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और वाज वर्ड स्टेट पोजीशन क्वालिटी बताने के लिए।
मैं रिपीट क्यों बता रहा हूँ कि आपके ख्याल में आना चाहिए। मतलब कहाँ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, आपने आंखें भी बंद कर ली तो आपको आना चाहिए, क्योंकि 60 to 70% ये टेंस यूज में आता है। जैसे स्टोरी टेलिंग में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम सवालात, मैक्सिमम जो ये आते हैं इसमें क्वेश्चंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर ही आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक खासियत ये भी है कि इसमें टाइमलाइन के साथ भी यह टेंस आता है। जैसा मैं कल मूवी देखने गया था, आई वेंट टू वॉच मूवी यस्टरडे। आपको बोलना है कि भारत को 1947 में आज़ादी मिली थी, तो कैसा बनाएंगे आप? हैड में लगाएंगे इसमें, आप बोलेंगे तो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो गया। वही तो मतलब इसकी खासियत है टेंस की। तो ये इसमें हम यूज़ करेंगे यह सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ठीक है, ये आपके है ख्याल में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। और उसने कुर्सी तोड़ी, उसने कुर्सी तोड़ी। तोड़ने के लिए क्या बोलते हैं हम? ब्रेक। सेकंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। ये तीनों भी फॉर्म आपको रटने होंगे, तभी आप सेंटेंस बना पाएंगे। कौन सा टेंस है, क्या है वो टेंस। आपको अगर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ही पता नहीं होगा तो आप बना नहीं पाएंगे इसे। उसने कुर्सी तोड़ी मतलब ही ब्रोक द चेयर। एक और देखते हैं। यह मैंने किया, यह मैंने किया। कैसा बनाएंगे इसे? किया, डू डिड डन। डू बोलने के बाद करने, डू करना। डू का मीनिंग क्या होता? करना। उसका सेकंड फॉर्म डिड, किया। तो ये भी हम सेंटेंस में, इसका ये बहुत बड़ा रोल है। मतलब डू डिड और थर्ड फॉर्म डन, सॉरी फोर्थ फॉर्म डज। डज, डू और डज कहाँ यूज करते हैं हम? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज यूज करते हैं। डिड हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। डन हैज या तो हैड के साथ में आता है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर यह मैंने किया, सेंटेंस कैसा है? किया। था थी थे, ये यहाँ पर लिया, दिया, गया। मतलब आई डिड दिस या तो फिर इट यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। सच किसने बोला, सच किसने बोला। देखिए टाइप कौन से टाइप में बैठेगा? यह अफर्मेटिव नहीं है ये, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है ना। सॉरी, सच किसने बोला क्वेश्चन मार्क है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनेगा है सच, WH, मतलब किसने, हु। डिड नहीं आएगा, हु डिड टेल द ट्रूथ, क्योंकि सब्जेक्ट ही पूछा है। जिसमें सब्जेक्ट पूछा है उसमें डिड कभी भी यूज करना नहीं है हमें। हु टोल्ड द ट्रूथ, हु टोल्ड द ट्रूथ। बोला, हु टोल्ड द ट्रूथ। यह आपके समझ में आया? मतलब यह जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस कौन सा बन गया हमारा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसने सच नहीं बोला, यहां पर लिखता हूं, सॉरी, उसने सच नहीं बोला, सच नहीं बोला। नेगेटिव सेंटेंस है ये। उसने मतलब सब्जेक्ट, क्या क्या सब्जेक्ट होगा? ही नहीं बोला। आपको बोला मैं, ताथी थे, थाथी थे, मतलब बोला था भी जैसा थाथी थे
सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब सच नहीं बोला, डिडंट, ही डिडंट, फर्स्ट फॉर्म, ही डिडंट, फर्स्ट फॉर्म, he didn't tell the truth, full stop। एनी कंफ्यूजन हो तो मुझे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। उसने सच नहीं बोला, ठीक है। नेक्स्ट, यह किसने किया, यह किसने किया बोलने के बाद यहाँ पर क्या होगा, हु डिड दिस, हु डिड दिस, मतलब सेंटेंस कौन सा है, यह इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH का पैटर्न है इसमें, WH बाद में डिड, दिस सब्जेक्ट, हु डिड दिस, या किसने किया, सब्जेक्ट पूछा है, या किसने किया, हु डिड दिस या तो हु डिड इट। एक सेंटेंस और देखते हैं, यह मैंने क्यों किया, किया, यह मैंने क्यों किया, इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्यों किया, क्यों मतलब WH वाला, WH फैमिली, व्हाई, सब्जेक्ट, व्हाई क्या होगा, व्हाई डिड, देखिए व्हाई डिड, सब्जेक्ट क्या होगा, व्हाई डिड आई डू दिस, फर्स्ट फॉर्म, इसका ही फर्स्ट फॉर्म, व्हाई डिड आई डू दिस। इसका अगर नेगेटिव बनाना है आपको, यह मैंने क्यों नहीं किया, व्हाई डिडंट आई डू दिस। डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या है, डिडंट, डिडंट या डिडंट, व्हाई डिडंट आई डू दिस, क्वेश्चन मार्क। मुझे अब लगता है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस या तो सिंपल पास्ट टेंस समझने में। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वह है, उसे कहते हैं हम यूज टू, एक इसका एक पार्ट रहेगा हमारा, और एक रहेगा हैड। हैड का भी यूज़ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो कैसा होगा देखिए, यूज टू, यूज टू बोलने के बाद पास्ट की आदत बताना। जैसा आपको बोलना है, मैं जब कॉलेज में था तो मैं जिम जाया करता था, व्हेन आई वॉज इन कॉलेज आई यूज टू गो टू द जिम। मतलब आपको पास्ट की जो हैबिट है, अभी वो हैबिट आपके पास नहीं रही, पास्ट की हैबिट आपको थी, आप जिम जाया करते थे, आप गिटार बजाया करते थे, आप डांस किया करते थे, आप ड्रामा परफॉर्म किया करते थे। जैसा जब मैं मुंबई में था तो मैं क्या करता था, वहाँ पर गिटार बजाया करता था। When I was in Mumbai, I used to play गिटार। यूज टू, ईडी लगाना बहुत ज़रूरी है, मतलब पास्ट टेंस है इसलिए। और दूसरा जो है यूज है, यूज टू, तो यह आपका प्रेजेंट की आदत बताने के लिए है। जैसा आप रोज़ उठते हो, मतलब रोज़ उठने की आपको आदत है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
आपको कहना है मुझे पेपर पढ़ने की आदत है, मतलब रोज़ पढ़ता हूँ, मेरी आदत है, मतलब क्या बोलेंगे? आई यूज़, USE, डी नहीं लगाना, डी लग गया तो पास्ट की आदत हो जाएगी। प्रेजेंट की आदत बताना है तो यूज टू, आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर डेली। तो ये आपके ख्याल में आ गया यूज टू और यूज टू का, ये प्रेजेंट में और ये पास्ट में। एक रह गया हमारा हैड। हैड किसके लिए यूज करते हैं हम? पोजीशन के लिए। लेकिन कौन सा पोजीशन? जो आपके पास्ट में था पोजीशन, मतलब आपके पास भूतकाल में अगर खेती होगी, या तो भूतकाल में आपके पास वो आज न, आप भूतकाल में आपके पास लैपटॉप होगा, भूतकाल में आपके पास कुछ चीज़ें होंगी, तो उसके लिए हैड यूज़ कर सकते हैं हम। अगर आपको कहना है कि मेरे पास कार थी, तो कैसा बोलेंगे आप? था, थी, थे, फिर से आ गया, मतलब पोजीशन मेरे पास। हैड का मतलब क्या होता? पास था। इसका मीनिंग क्या होगा? पास था। तो मेरे पास कार थी, मेरे पास कार थी, तो यू कैन यूज आई हैड ए कार। ऐसे लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। और इसमें एक और आता है हैड टू। हैड टू का मीनिंग होता है पढ़ता, या तो करना पड़ता। मतलब मुझे खाना बनाना पड़ता, मतलब क्यों बनाना पड़ता? मेरी माताजी घर पे नहीं थी इसलिए। आई हैड टू, आई हैड टू, आई हैड टू, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करना टू के बाद। आई हैड टू मेक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता, मुझे वहाँ जाना पड़ता। क्या बोलेंगे आप? आई हैड टू गो देयर। अगर आपको ये भी कहना है कि मुझे वहाँ जाना पड़ता था, जब मैं कॉलेज में था तो मुझे ट्यूशन जाना पड़ता था। When I was in college, I had to go to the tuition, या तो ट्यूशन क्लासेस बोल सकते हैं आप। तो हैड टू का यह मीनिंग भी आपके ख्याल में आया, पढ़ता या करना पड़ता। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी कंसेप्ट मैंने यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की लिए है। अगर आपको इफ़ यू फाइंड एनी कन्फ्यूज़न रिगार्डिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस, काइंडली पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स। मैं आपके सारे कमेंट्स के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। अंत में आपसे यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।